ईटीवी भारत गुजराती में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, ख़ास तौर से बच्चों के दिलों पे राज करते हैं और बच्चों को हंसते-हंसते वो इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसे ही वायरल शख्स हैं डॉक्टर इमरान पटेल, जो कि ख़ास तौर से पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं। हम बात करेंगे उनसे। सर, आप बहुत वायरल हो रहे हैं, ख़ास क्या ट्रिक आज़माते हैं जो मतलब बच्चों के दिलों पे राज कर रहे हैं? थैंक यू सो मच पहले तो ये इंटरव्यू के लिए। और बच्चों के दिलों पे राज कर रहे हैं क्योंकि खुद बच्चे की तरह रह रहे हैं और बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बच्चों के दिलों पे राज कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के दिलों पे राज करना कोई आम बात या आसान बात है नहीं, क्योंकि बच्चे अनफिल्टर्ड रहते हैं, उनमें कोई मुखौटा नहीं रहता। अगर आप उनसे दिल से चाहते हो, उनसे प्यार से पेश आते हो और उनको समझते हो, तो वो बिना मेरा नाम जाने, बिना मेरी शख्सियत जाने, बिना मेरे फॉलोअर्स कितने जाने, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि मेरा व्यवहार देख के। तो बस बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, वही रीज़न है कि आप जैसे बोल रहे हो कि वायरल हो रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों में वायरल होना अच्छी बात है। और अच्छी चीज़ों में वायरल हो रहे हैं तो ऊपर वाले का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं और बहुत सारे गरीब लोग की भी दुआएं हैं, प्रार्थना है, आशीर्वाद है मेरे सर पे, तो इसलिए वायरल हो रहे हैं। लेकिन आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि बच्चा आता है, बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान रहता है, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती है, तो उसको किस तरीके से मतलब हंसते-हंसते इंजेक्शन लगाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे की थी? क्यों सोचा आपने कि बच्चों में बच्चा बन जाए और उन्हें इलाज करें? मैं अक्सर हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि ये मेरा खुद का वैसा थोड़ा नेचर है या बिहेवियर है। इसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता है, लेकिन अपने काम को एंजॉय करना, ये सबसे हर काम को एंजॉय करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप आपके काम को बड़े ईमानदारी से एंजॉय करते हो तो लोग पसंद करते हैं। और मैं जो देता हूँ इंजेक्शन, वो वैक्सीन देता हूँ, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि यार वैक्सीन दिलाने क्या है, माँ बाप उस डर के मारे भी कि बच्चा बहुत रोएगा, बच्चे को बुखार आ जाएगा, उस डर की वजह से भी काफ़ी वैक्सीन माँ बाप दिलाते नहीं हैं। मैंने काफ़ी केसेस देखे, बोले सर डर लग रहा था, लेकिन मैं उस चीज़ को निकालना चाहता था लोगों के भ्रम से कि नहीं, ये कोई डरने वाली बात नहीं है और वैक्सीन लगानी चाहिए। बहुत ही कम वैक्सीन बनी है, बहुत कम बीमारियों की वैक्सीन बनी है, तो वैक्सीन एक मात्र उपाय है जो इन घातक बीमारियों से बचने का। तो एक फ़न वे में मैंने ये करना चालू किया। आइडिया तो कुछ नहीं, वो मैं करता ही था, और पहला वीडियो मैंने बनाया था जस्ट मेरे फैमिली ग्रुप में शेयर करने के लिए कि देखो मैं कैसे काम करता हूँ, वैसा ही। और वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया आज से 1.5 साल पहले। तो बहुत लोगों को अच्छा लगा, तो अभी अच्छा लगा तो अच्छी चीज़ है, तो फिर मैं ऐसे वीडियोस डालते रहा और अपने काम दिखाता हूँ। क्योंकि मैं अपनी कोई भी काम वैसा प्री प्लान करके नहीं आता कि मुझे आज ऐसा वीडियो बनाना है, नहीं। और बच्चे भी प्री प्लान और स्क्रिप्ट से नहीं चलते, तो मेरी ज़िंदगी भी बिना स्क्रिप्ट की चलती है, जैसे बच्चों के साथ चल रही है मेरी। तो अच्छा है, उसी इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से और मोहब्बत से काम करते हैं और मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं लोगों में कि आप हर हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को एक नज़र से देखो। क्योंकि बीमार जो भी शख्स रहता है, वो बेचारे तकलीफ़ के मारे हॉस्पिटल में आते हैं, कोई भी शौक से नहीं आता। तो उनकी तकलीफ़ को थोड़ा समझो, उनके साथ थोड़ा फैमिली मेम्बर की तरह भी बात करो। क्योंकि अगर मैं वो बर्डन लेके चला कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो आज बड़ा डॉक्टर हूँ, कल नहीं रहूँगा, पता नहीं। तो मैं बस जैसे रूट से मेरे, बचपन से गांव में पला बड़ा, गरीबी भी देखी, हर चीज़ देखी है मैंने, तो समझ सकता हूँ। बहुत भाई छोटा था तब बहुत बीमार रहता था, उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी आज से 30 साल पहले। तो घर में मैंने ऐसा बहुत माहौल देखा जो सैड माहौल हुआ करता था, तो फील कर सकता हूँ मैं। अगर कोई मेरे पास आता है, कोई माँ रोती है या कोई मेरी बहन रोती है, तो उसका दर्द मैं फील कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और ह्यूमैनिटी के तौर पे यही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही वैसा है कि आपको ह्यूमैनिटी को सबसे पहले पायदान पे रखना चाहिए। बाकी मैं अक्सर बोलता हूँ कि जितना नसीब में लिखा रहेगा उतना मिलेगा ही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो तो आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही सर? ख़ास तौर से आपने बताया कि आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत सारी परेशानियों को देखा है, फिर पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बने हैं आप जी पीडियाट्रिक जी जी। बच्चों के। तो कैसा सफ़र रहा आपका? जी देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कोई एक रात की बात नहीं है कि ये सोशल मीडिया पे फेमस हो गए तो ये नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी
बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हमने, और हर कोई अपने प्रोफेशन में टॉप तक पहुंचने के लिए मेहनत करता ही है, लेकिन वो मेहनत रंग नहीं लाती। आप जब सक्सेस हो जाते हो या आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप देखते हैं कि हाँ आप तो ये सक्सेसफुल हो गए, नहीं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। और सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके सर पे कि उसको कैसे बनाए रखना। तो सफ़र तो अच्छा रहा। मैं तो अक्सर इतना नहीं सोचा था कि ऊपर वाला इतनी इज्जत दे देगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर नसीब में लिखा है और किसी की दुआ या प्रार्थना लग गई तो आपको ऊपर वाला कहीं से भी उठा के रख सकता है, लेकिन फिर उसको बरकरार रखना अभी मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से आगे भी काम कर रहा हूँ, और आगे चाइल्ड हेल्थ केयर को लेके बहुत बहुत सारे मेरे दिमाग में प्लान है कि अब इस स्टेटस को अच्छे वे में कहाँ तक लेके जाना है। उसके लिए दिन तौर मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मेहनत करेंगे, और फिर देखते हैं आगे कहाँ लेके जाता है। लेकिन इस दौरान आपको बहुत सी मुश्किलों का भी सामना रहा होगा, और आप तो वायरल हो रहे हैं तो लोग, कुछ लोग तो जेलस भी होते हैं, कुछ लोग मतलब खुशी का इजहार करते हैं, तो कैसा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है अभी तक कि अभी जेलसी हो रहे रहेंगे या ये नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, क्योंकि अब इतने सारे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वर्ल्ड में, क्योंकि अभी मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो वर्ल्ड में किसी भी डॉक्टर के नहीं है। कितने? 18 मिलियन से 1 करोड़ 80 लाख, तो किसी भी डॉक्टर के नहीं है, जिनके पास बहुत ही प्रोफेशनल टीम्स रहती है जो कंटेंट स्क्रिप्ट पूरा बना के कि ये वीडियो डालेंगे। मैं कुछ नहीं करता वैसा, मैं नेचुरल, जैसे कि आप आए आपके बच्चे को लेके और आपने मुझे कुछ सवाल किया और मेरा असिस्टेंट सामने बैठा रहता है, वो फ़ोन निकाल के शूट कर देता है और मैं जवाब दे देता हूँ कि घबराना नहीं है। तो मैं ज़्यादातर तो बेसिक भाषा में हिंदी में बनाता हूँ अपने वीडियोस, और ताकि आम लोग समझ पाए मेरी नेटिव लैंग्वेज में। और दूसरी ये कि पता नहीं कौन अभी जेलस हो रहा है, उस पर मैं ध्यान दूंगा कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं और कितने लोग को पॉजिटिविटी मिल रही है मेरे वीडियो देख के, उस पर ज़्यादा फोकस मेरा रहता है, क्योंकि मैं मिलता हूँ ना आप लोगों से। मैं अब कहीं गया, दिल्ली एयरपोर्ट गया, मुंबई एयरपोर्ट गया या कहीं बाहर गया, तो मुझे अब लोग पान की टपरी वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके बड़े अफसर तक मुझे पहचान जाते हैं। हाँ, यूट्यूब की प्ले बटन भी आपके पास है, सिल्वर है, गोल्डन भी है, यूट्यूब भी आपको बहुत सारा मिल रहा है। देखो, बटन्स बहुत सारे लोगों के पास है, हाँ। सिर्फ मेरे पास नहीं, बहुत सारों के पास गोल्डन बटन है, सिल्वर बटन है, डायमंड बटन है। बटन्स ठीक है, वो तो मिल रहे हैं फॉलोअर्स कितने उस हिसाब से, लेकिन जो प्यार मिलता है मुझे, ख़ास करके मेरी मम्मी की उम्र के लोगों से मुझे मोहब्बत मिलती है। वो लोग देखते हैं, हंसते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, खुशी मिलती है वीडियो देख के, बच्चों को देख के, मुझे देख के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिकॉज ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड है बहुत सारे अवार्ड के सामने। जब जब तुम्हें कोई भी एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी पकड़ लेता है, आप वो डॉक्टर हो ना, सर आपके वीडियोस हम रोज़ देखते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम पूरे परिवार को शेयर करते हैं। और तो एक डॉक्टर होने की जब, ना मैं कोई बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, ना मैंने कोई फिल्मों में काम किया है, कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टरी में जब ये मुकाम मिलता है कि लोग आपके साथ मिलने आते हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके बच्चे मेरे हाथ में दे देते हैं, सर एक फ़ोटो चाहिए, तो ये कौन, मैंने तो नहीं सोचा था कि ये जो स्टारडम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप दुनिया के बहुत ही मशहूर और प्यारे और सबके दिल के दुल्हारे डॉक्टर से बात कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब आपने एक चीज़ और शुरू की है कि कोई ना कोई जो मुद्दा है उस पे अपनी राय रखते हैं। कोई पेशेंट है, इसका इलाज इस तरीके से हो सके, उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये सारी बातें आपकी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो अभी एचएमपी वायरस भी आया है, क्या कहेंगे? पहले कोरोना, फिर वायरस ये वाला आया, तो बच्चों बहुत डरे हुए, फैमिली भी डरे हुए, तो क्या कहेंगे, किस तरह ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल भी एचएमपीवी वायरस जो है वो हानिकारक इतना नहीं है, और इससे भी बहुत ख़तरनाक वायरसेस है जो सालों से पाए जाते हैं। एचएमपीवी भी कुछ नया वायरस नहीं है, वो भी सालों से है, लेकिन अभी थोड़ा मीडिया में दिख रहा है। और नई केसेस में देख रहा हूँ कि कोई डेंजर, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हर वायरस से बचने का नॉर्मल तरीका ये रहता है, गोल्डन रूल है कि साफ़ सफाई, हाइजीन। बच्चा बाहर से आता है तो हाथ धुलाओ, आप खुद भी हाथ धो, रोज़ नहलाना है, साफ़ सफाई रखनी है। घर का खाना, हेल्दी खुराक खिलाओ, वेजिटेबल्स हो गए, अच्छा प्रोटीन वाला खाना हो गया, बाहर के खाने कम खिलाने हैं। तो हाइजीन मेंटेन रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, टाइम पे सो जाना, अच्छी नींद चाहिए, साफ़ सफाई घर में रखो, अच्छा खाना खाओ, तो आप सिर्फ ये वायरस से नहीं, काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये वायरस से घबराने वाली कोई भी बात नहीं है।
मैं दिन के इतने सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ, इससे खतरनाक वायरस आरएसवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारे वायरसेस है जिससे दिक्कतें होती है। तो ये कोई घबराने वाला वायरस नहीं है। लेकिन अब आपको जिस तरीके से एक मुकाम मिल चुका है, एक जगह मिल चुकी है, लोग सब आपको पहचानते हैं, आपको शोहरत मिल चुकी है, तो अब बच्चों के लिए और आगे का क्या प्लानिंग है? आप क्या करना चाहते हैं? क्या कुछ नया आएगा लोगों के लिए? सोच रहा हूँ, बहुत सारा पाइपलाइन में है कि जो जो अच्छी चीज़ें हो चाइल्ड हेल्थ केयर को लेके कैसे प्रमोट किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी मैं उतना बड़ा नहीं बन गया हूँ कि मैं नेशनल लेवल पे या कुछ चीज़ों पे चेंजेस क्या कर सकते हैं आम पब्लिक के लिए, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में अभी क्या है, तो मेरी ऑडियंस है। तो मैं उनके लिए क्या मिथ्स है, उनको ये भाई ये मिथ चल रहे हैं, आप ये भ्रम में ना रहिए, ऐसे बच्चों का ध्यान रखिए, ये कॉमन बीमारियां हैं, ये चीज़ें हैं, ये कॉमन कॉमन बीमारियों में क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस जो बोलते हैं ना, जो पता ही नहीं है कि भाई एक गोली अगर आपने मिस की तो ये बड़ी बीमारी हो सकती है, अगर प्रेगनेंसी में मिस की तो आपने, वैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट देती है। तो अपनी ऑडियंस को जागरूक करना, अवेयर करना, उनमें बेसिक मेडिकल एजुकेशन डालना, जो इंडिया में कमी है, तो बेसिक मेडिकल एजुकेशन डालना, ये मेरा ये अभी का काम है। फिर आगे देखते हैं ज़िंदगी कहाँ अगर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू या कहीं पे भी, जो अच्छा काम कर रही है, कोई भी अगर काम करेगी कहीं की भी गवर्नमेंट, तो उनके साथ भी मिलके काम कर सकते हैं। और आगे चाइल्ड हेल्थ और केयर को लेके कि कैसे भाई इंडियन बच्चों के लिए कैसे बेस्ट किया जाए, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, तो उसमें हम उसका माध्यम बन के काम करेंगे आगे जाके। जी, लास्ट सवाल आपसे कि जिस तरीके से आप बच्चों को ट्रीट करते हैं, कुछ गाते हैं या कुछ भी पोएम वगैरह पढ़ते हैं, वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, ये क्या लगता है? मैं गाता हूँ बच्चे को, जैसे कोई गाना मेरे जहन में चल रहा है, मुझे बेसिकली ये करना रहता है कि मैं बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कैसे करूँ। ठीक है, तो वो बच्चे का अभाव देख के मैं गा लेता हूँ, या जिंगल बेल जो जो भी चल रहा हो मेरे जहन में, वो मैं गा लेता हूँ। बिल्कुल भी लिरिक्स नहीं आते हैं, बिल्कुल भी सुर ताल का कोई मैच नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे हंसते हैं, उनको मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और फिर अपना काम कर लेता हूँ। उनको फिर हाथ में एक आध चॉकलेट थमा देता हूँ, तो माँ बाप खुश रहते हैं, बच्चा खुश रहता है, मैं भी खुश रहता हूँ। तो वैसा ही बाकी, हाँ, ये एक यूनिक टेक्निक हो गई है कि गाना देने वाला डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है, गाना दे के या हंसा के देता है, तो ये ऊपर वाले का शुक्र है कि ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर इमरान पटेल, जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं और ख़ास तौर से बच्चे इनके पीछे वायरल हो गए हैं कि हम किस तरीके से इनके पास इलाज कराने पहुँचे। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन मुकेश डोडी के साथ रोशन आरा।